महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि साधना से आनंद अहोभाव की झलक तो मिलती है, मगर उसी अनुपात में अहंकार भी पुष्ट होता है एवं समाज व भीड़ के प्रति घृणा भाव पैदा होता है कि ये सब तुच्छ है, मैं कितना बड़ा साधक हूँ। इस नहीं अहंकार की नहीं वजह से नहीं नहीं, मिटिया मिट हो जाएगा, सब मिटिया मिट हो जाएगा। नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है, हम सबके दास हैं, तब तो निकल पाओगे। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। काम क्रोध लोभ मार देंगे पक्का मार देंगे। बच्चा अभी तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम कुछ हो लिख ही। रहे हैं कि मेरी साधना की गति मतलब वो अरे कुछ साधस्य विरल चिका मोह है को भगवती माया से कोई मुच्छ टेके निकल गया हो, आज तक ऐसा कोई हुआ ही ले। साधु महात्मा वीर सब ऐसे ही गए, सब जगदम्बा है ऐसे ही गए। इसलिए ये तो सोचो मती कि बच्चा नहीं, एक से एक साधक हैं, गृहस्थी में ऐसे साधक हैं, तुम्हें क्या बतावें बच्चा। तो अभी ऊंट पहाड़ के नीचे गया नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि हम कुछ है। ले ये हम इसलिए कह रहे तुम्हारे अहंकार को मिटिया मेट करने के लिए, कुछ नहीं हो बच्चा। भगवान की कृपा से अगर हम 2-4 कदम लड़खड़ा के चल पा रहे हैं तो हमें चाहिए कि सबके आगे झुके, तभी चल पाएंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। जो अपने को तृण से नीच समझता है और दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान रहित रहता है और वृक्ष के समान सहनशील होता है, वो भजनानंदी भगवान को प्राप्त करता है। तो अपने को ऐसा समझो कि भगवान की कृपा है, गुरुजनों की संतों की कृपा है। तो ऐसे बहुत नम्र, देखो जिसमें फल आ जाता है डाल में, वो झुक जाती है, नहीं झुक जाती। तो आप में भजन रूपी फल आया तो आप झुक जाए, आपको कोई जैसे गुरु और गोविंद के सामने तो झुकती है डाल, लेकिन जैसे मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, जैसे अस्पताल जाता हूँ या वहां तो वो भाव उधर नहीं आता हूँ। मेरी जो नहीं, वही भाव लाने की तो साधना की जा रही बच्चा, वही भाव लाने की। अगर गुरु को केवल मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्वै श्री गुरुवे नमः। सब जगह गुरु जी तो विराजमान, अखंड मंडलाकारम। अगर भगवान को मानो तो चिद चिद लक्षणम सर्वम, चेतन अचेतन सब भगवान स्वरूप है। बच्चा साधना तो इसी बात की हो रही है। हाँ, हम व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे कि जैसा हम गुरु के साथ व्यवहार करते हैं वैसा हम सबके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हम अपने गुरु का चरणामृत पीते हैं, अपने गुरु की जूठन खाते हैं, अपने गुरु के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं, लेकिन हम मानेंगे सब में भगवान और व्यवहार करेंगे यथान योग्य। जैसे दोस्त है तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन मानेंगे कि मेरे भगवान इसके अंदर विराजमान है। पर हम दोस्त है तो ऐसे, अब पत्नी है तो पत्नी है, हमारा व्यवहार पत्नी वाला हो, लेकिन भाव यही मानेंगे कि इसके अंदर भी भगवान है। पुत्र है तो पुत्र जैसा व्यवहार करेंगे, स्वांग मिला है पर हम मानेंगे जरूर कि इसमें भगवान है। तो हमारे दोस्त हैं या हम जहाँ कार्य करने जाते हैं वहाँ व्यवहार वैसे करेंगे। मान लो आपको 10 लोगों के ऊपर खड़ा किया गया है, उनसे सेवा करानी है, तो आपको वैसी ही वार्ता करनी है। खड़े क्यों हो, कार्य में लगो, डांटो फटकारो, लेकिन भाव रहे मेरे भगवान इनके अंदर विराजमान, तब साधना पक्की मानी जाती है। भाव भगवत भाव रखना है और स्वांग वैसे ही रखना जैसा व्यवहार है। ऐसा नहीं भगवत भाव रखने में कि हम सबके चरणामृत लेंगे सब, नहीं, वो तो पागल कहा जाएगा आदमी। व्यवहार हमको वैसे ही रखना जिसके साथ जो व्यवहार है, नहीं, और अंदर का भाव रखना है। पंडिता समदर्शिना, सबके अंदर भगवान का दर्शन करे तो अभी अहंकार खत्म हो जाएगा। जब सब में भगवान तो किससे अहंकार करूं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। सब में मेरा स्वामी रमा हुआ। काम पे जाने पे भी मैं ऐसा लगता है कि बंद कर दूंगा, मन ही नहीं लगता उसका। हाँ, ऐसा इसलिए लगता है कि भगवान आने का ही मन नहीं करता। हाँ, पर ये नई अवस्था के कारण है, भजन की नई अवस्था। नहीं तो भजन जब थोड़ा रंग लाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से सब काम करने का होता है। ये हमारे भगवान की सेवा है, ये सृष्टि भगवान की सेवा है। देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, तो सेवा कर रहे हैं ना चक्रवर्ती सम्राट की, और इतने बड़े महान पुरुष हैं कि दुर्वासा जी उनके सामने परास्त हो गए अम्बरीश जी की भक्ति के सामने। पढ़ा कभी चरित्र की? नहीं पढ़ा। महापुरुषों के चरित्र पढ़ो तब तो अहंकार नष्ट हो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, एक भक्तमाल ग्रंथ है तो उसको खरीद लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। जब तक महापुरुषों के चरित्र नहीं पढ़ो, तभी तो कहा अभी ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया। जब महापुरुषों के चरित्र पढ़े तब लगता मेरी भक्ति है क्या, मेरी साधना क्या है, देखो इनकी क्या साधना है। ऐसे ऐसे ध्यानस्थ संत हुए कील देव, उनके माथे पे कील ठास दी गई लेकिन उनका ध्यान नहीं भंग हुआ। मलेक्षों का राज्य था और वो ध्यानस्थ थे,
तो उनको जगाया, लेकिन वो जगे नहीं, ध्यान में थे। तो उन्होंने समझा कि नाटक कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी कील माथे पे रख के हथौड़े से ठोक दिया, और वो देह भाव में थे ही नहीं, वैसे बैठे। कील देव महाराज, यहाँ एक चींटी खाट खावे तो ध्यान भंग हो जाएगा, ले भंग हो जाएगा। तो हमारी कहाँ स्थिति महापुरुषों के सामने। तो जब हम महापुरुषों के चरित्र पढ़ते तब हमको पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी छोटी है, हमारी साधना कितनी छोटी है, वो महापुरुष कितने भगवान के प्रेमी है। नहीं तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, और जब अहंकार आवे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देख लो, आप इसको मिटाओ या हटाओ, नाथ ये आपसे विमुख कर देगा। ठीक है।